और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सेट थियरी का बेसिक क्लियर किया था, व्हाट इज़ अ सेट एंड सेट थियरी को लिखते कैसे हैं, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल समझे थे। आज हमारा गोल ये है छोटे से सेशन में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, इसको डिटेल वे में कवर करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन, और जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चय का निरूपण। किसी समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो मैथमेटिक्स में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का दो ही मेथड है, जो साइंटिफिक वे है, जो हमें कवर करना है, जो टॉपिक हमें डील करना है, ऐसे समझो, जो हमें डील करना है। एक है टेबुलर फॉर्म, एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी को रूलर फॉर्म भी कहते हैं, रूलर फॉर्म। और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सारणीबद्ध, टेबुलर को कहते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध तरीका। और दूसरा है क्रमबद्ध, शायद कहते हैं इसको। सेकंड वाले को हम लोग जो सेकंड टाइप है, एक सारणीबद्ध है और दूसरा समुच्चय निर्माण स्वरूप। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, एक तरह से समुच्चय निर्माण विधि। तो ये हमारा गोल है, दो टॉपिक मैथ में हमें कवर करना है। इससे पहले मैं एक बेसिक बताते हुए आगे चलता हूँ, तो ये बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, उसी टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा, नोट सीक्वेंस वाइज बनाते चलिए। लेट एज्यूम, हमने एज्यूम किया कि एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है ए ई आई ओ यू, ये एक कोई समुच्चय है। मैंने गलती से साथ फंक्शन बोल दिया, सॉरी। ये समुच्चय है, एक सेट है, कोई सेट है ए। तो जो समुच्चय का अवयव है, ये होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मैंने बेसिक बताया था, लेकिन आज क्लियर कर दे रहा हूँ। तो हम ये कहेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये है कि जो ए है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल ए है, ए अवयव है, ए अवयव है ए समुच्चय का। ये पढ़ोगे, ए समुच्चय का, ये थियरी है। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट देख लो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से ये सेंस निकलता है कि जो आई है, आई ये सदस्य है, सदस्य, सदस्य कहो या अवयव कहो, दोनों का मतलब सेम है मैथमेटिक्स में। और इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहते हैं, तो इंग्लिश भी लिख देंगे। आई सदस्य है ए समुच्चय का, ए समुच्चय का, ये है। और इंग्लिश के बच्चे इसी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे यू बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है यू इज़ अ एलिमेंट ऑफ, यू इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये आपका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन। ओ बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स ओ इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय है, इसका अवयव होगा कि नहीं होगा, ये लिखते कैसे हैं। तो ए बिलोंग्स टू ई, अवयव को पहले लिखोगे और सेट को बाद में, ठीक।
अवयव पहले है सेट बाद में है, हमेशा ये बात याद रख लीजिए। अवयव पहले है सेट बाद में है, अवयव पहले है सेट बाद में। तो कहने का मतलब है कि ए अवयव है सदस्य ए का, मतलब समुच्चय ए का, आई सदस्य है समुच्चय ए का। तो ये लिखने का तरीका, और इंग्लिश के बच्चे भी वही सेम चीज़, एलिमेंट को पहले लिखते हैं सेट को बाद में लिखते हैं। एलिमेंट को पहले लिखोगे सेट को बाद में, और पढ़ने का तरीका U इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये बेसिक था। अब आइए यहीं से आगे चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो पहला आपको टेबुलर फॉर्म बताता हूँ, जो कि नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है टेबुलर फॉर्म। तो जब नाम ही क्लियर है टेबुलर, टेबुलर, और इसको हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध। तो सारणीबद्ध का मतलब है यहाँ पे सब कुछ डिटेल्ड में लिखा होगा, बड़ा बड़ा। सारणीबद्ध का तरीका हुआ है कि यहाँ पे सब कुछ वेल डिफाइन वे में पहले से लिखा होगा। उदाहरण के साथ समझते हैं, आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। हम कहेंगे कि मान लो कोई समुच्चय ए है, तो ए समुच्चय ए है, तो हम कह देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आगे तक जा रहा है, ये आगे तक जा रहा है। तो सारणीबद्ध तरीका में इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको जैसा कि जानते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं प्राकृतिक संख्या। ये जो समुच्चय की बात कर रहे हैं a इज़ इक्वल टू, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो अब लिख दो a एक प्राकृतिक संख्या है, a एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे टेबुलर का मतलब है सब कुछ डिटेल में बता दोगे। एक और उदाहरण, माना B कोई सेट है, कोई समुच्चय है, जहाँ पे A E I O U लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या बोलोगे? कहोगे B जो है स्वरों का, अक्षरों में उपस्थित, अक्षरों में उपस्थित स्वर का समुच्चय, स्वर का समुच्चय। वैसे हिंदी के वे में यहाँ स्वरों का समुच्चय, मतलब कई सारे वो हैं, तो अक्षरों में उपस्थित स्वर का समुच्चय या स्वरों का समुच्चय। एक और एग्जाम्पल, मान लो C कोई समुच्चय है जहाँ पे ऐसे नंबर है, ध्यान से देखना, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। 0 हमने लिख दिया, फिर +1 +2 +3 +4 एंड कॉमा डॉट 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 इधर, और इसके इधर -1 -2 -3 -4 एंड कॉमा डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? C एक समुच्चय है, C जो है एक समुच्चय है, नहीं इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे, C जो है, C पूर्णांकों का एक समुच्चय है, C जो है ये पूर्णांकों का एक समुच्चय है। तो ये चीज़ है। 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, और भी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। अगला उदाहरण मैं मान लेता हूँ 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको मान लेते हैं D कोई सेट है। तो D बराबर, अब कौन कौन से नंबर आएंगे 10 से कम? तो 2 होगा 10 से कम, 4 होगा 10 से कम, 6
6 होगा, 10 से कम 8 होगा। 10 नहीं लोगे क्योंकि 10 से कम बोला है। अगर 10 तक बोलता कि 10 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तब हम 10 लिखते, लेकिन क्या कह रहा है 10 से कम, इट मीन्स 8 तक ही लेना है। क्लियर? चलो, किसी भी समुच्चय को लिखते समय ये बात हमेशा याद रखना कि कैपिटल लेटर में समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा। इसीलिए मैंने हर जगह कैपिटल लेटर लिखा है। कैपिटल लेटर से सेट को संकेत देते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, छोटा मोटा मिस्टेक होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। सेट को संकेत देते हैं। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं कौन सा भैया, दूसरा वाला, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सफिशिएंट इतना एग्जाम्पल, तुम कुछ भी बना सकते हो इससे रिलेटेड। 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल, ये तुम्हारे लिए HW, ये तुम्हारे लिए HW। 20 से कम, ये तुम्हारे लिए 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय बनाओ आराम से। 20 से कम विषम संख्या का समुच्चय। तो ये आपका होमवर्क है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका नाम ही क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म, नाम से क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात बताना, सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, चेक कर ले विजिबल है, क्योंकि कैमरे पे दिखना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा कम विजिबल है, इसको सही कर देते हैं, रुकिए, हल्का सा कम विजिबल है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखो बेटा ध्यान से समझना, सेट बिल्डर फॉर्म जिसका नाम ही क्लियर है, सेट बिल्डर। बिल्डर का मतलब होता है बनाने वाला, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है बनाने वाला। तो ये ट्रिक याद रखना, एक होता है सारणीबद्ध, तो सारणी का मतलब होता है जहां सब कुछ छाप दिया जाए, इसीलिए तो कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, पढ़े होगे ना पीरियोडिक टेबल, उसमें पूरे 118 तत्व छाप दिए जाते हैं, पूरी सारणी होती है, चार्ट होता है बड़ा सा। सारणी का मतलब होता है सब कुछ छाप दो, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे सब कुछ छाप दो, पढ़ के समझ में आ जाए। क्या कर रहा है, ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अक्षरों में उपस्थित स्वरों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, पूरा तुम सारणी बोल दे रहे हो। लेकिन ये कहता है यहाँ पे हम लोग व्यापक पद लिखते हैं, एक तरह से समझ लो व्यापक पद लिखते हैं। जनरल नोटेशन, मतलब जनरल नोटेशन, एक ऐसा जनरल नोटेशन यूज करते हैं जिसमें वैल्यू पुट करते जाओ तो एक टेबल बनती जाती है, सॉरी टेबल कह रहा हूं, मतलब एक समुच्चय बन जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने कहा कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है और भीतर हमने लिखा यक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है, नेचुरल नंबर। इसको ऐसे नहीं, हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसको भी सिंबल दे देंगे, इसको भी सिंबल दे देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इससे हमारा यही है आपका नोटेशन। अब इसको पढ़ोगे कैसे, a कोई समुच्चय है, a हमारा क्या है, कोई समुच्चय है। ए एक ऐसा समुच्चय है जिसके भीतर एक एलिमेंट यक्स है, यक्स क्या है, एलिमेंट है, यक्स क्या है, एलिमेंट है। और इस सिंबल को कहते हैं सच दैट, इस दो बिंदी को कहते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार, सच दैट का मतलब इस प्रकार। तो ए एक ऐसा समुच्चय है वेयर यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n, x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर रखते जाओ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो रखते जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट तुमको दिख जाएगा, मुझे पूरा यकीन है एक चार्ट बनेगा। क्या, देखो अब a बराबर सबसे पहले क्या आएगा 2,
फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो बेटा ये सम संख्याओं का समुच्चय है ना, एक बार ध्यान से देखो, सम संख्याओं का समुच्चय। तो किसी सम संख्याओं के समुच्चय को दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो पूरा बोल दो कि स्वरों का समुच्चय, तो ये तो टेबुलर फॉर्म हो गया, लेकिन अगर इसका शॉर्टकट बोलोगे तो ये रहा शॉर्टकट। इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बना दो। एक और इसी का एग्जाम्पल, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल, एक और, चलो एक और बेटा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस लहजे में मैथ पढ़ के। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं बी कोई समुच्चय है, बी बराबर यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये कह दो 2n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये देखो। तो अब इसका क्या मतलब है, आइए फिर से समझते हैं बेटा, फिर से एक बार। इस सिंबल को कहते हैं सच दैट। पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे कैसे? बी एक समुच्चय है जहां एलिमेंट यक्स क्या है, एलिमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी कर लो। तो x एक एलिमेंट है वेयर x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये इसका जनरल नोटेशन है। इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसी टर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, वेयर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे वैल्यू पुट करोगे अब ये समुच्चय खुल जाएगा। कैसे? n की वैल्यू 1 रखो, तो ये 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखो तो 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारा ये नोटेशन बन करके तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और n बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल करने पे 3 से शुरू हो रहा है, तो दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे होल नंबर लिख देता हूँ, मतलब n बिलोंग्स टू होल नंबर, W होल नंबर। तो होल नंबर लिखते ही तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 0 के केस में 1 आ जाएगा। तो इसीलिए होल नंबर का ये सेट बना दो, यहाँ पे होल नंबर का सेट बना दो, तो ये 1 भी इंक्लूड हो गया। अब ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो किसी भी विषम संख्या को लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऐसे बना दो। एक और देख लो एग्जाम्पल, एक और सटीक एग्जाम्पल। लेट सपोज z इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, z क्या है, ये एक समुच्चय है, z क्या है, एक समुच्चय है, z एक समुच्चय है, वेयर x सच दैट x एक एलिमेंट है, अवयव है। ये x का क्या मतलब है, x का मतलब क्या है, x अवयव है। ये x क्या है बेटा, ये अवयव है, x जो है ये अवयव है, किसका अवयव है, z समुच्चय का, x अवयव है z समुच्चय का। ये बेसिक प्रतीक है, प्रतीक बता रहा हूँ। z किसी समुच्चय की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जो कि इक्वल है यक्स सच दैट मतलब इस प्रकार, और x का नोटेशन क्या है, जनरल नोटेशन, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। और आगे हम बोल दे रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब ये क्या बन जाएगा सारणी, इसका अब लिखते हैं। 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे लिखते जाओ। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक और देखते हैं, आइए एक और देखते हैं। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल, मज़ा आ जाएगा। f एक समुच्चय है, f एक समुच्चय है, वेयर f एक समुच्चय है, f क्या है हमारा, समुच्चय है, जहां पर x बिलोंग्स टू
धनात्मक x बिलोंग्स टू धनात्मक पूर्णांक, x बिलोंग्स टू धनात्मक पूर्णांक, और कॉमा लगा के हमने बोल दिया x लेस देन इक्वल 10, लेस देन इक्वल 10। तो ये हमारा जनरल नोटेशन। हमने कहा एक समुच्चय f है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, f बराबर x सच दैट धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, x सच दैट क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक 10 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो 10 से छोटे सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +9, +10, ये है। तो ये हमारा बन के आ गया f समुच्चय। यही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी जनरल नोटेशन हो सकता है, कोई भी जनरल नोटेशन। और एग्जांपल बताएं, एक और एग्जांपल, चलो लेट एज्यूम E एक समुच्चय है, E एक समुच्चय है जहां पर x सच दैट, x क्या है, बार बार अवयव, मतलब x सच दैट का मतलब है कि x ही वो अवयव है किसका, समुच्चय का। x सच दैट का मतलब है x ही वो अवयव है समुच्चय का। तो x सच दैट n+1, x सच दैट n+1, वेयर x सच दैट n+1, वेयर n बिलोंग्स टू एक मिनट, इसको और थोड़ा मैंने कहा x सच दैट n+1 and n is greater than 1 and less or equal to 6। मैंने ये कहा, मैंने ये बोला कि x सच दैट n+1 जहां पे n का नंबर क्या लेना है आपको, n नेचुरल नंबर कैसा लेना है आपको, और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम सही कर दें, इसको सही कर दें, ये कैपिटल n+1 और ये हमारा कैपिटल N है, इसको कैपिटल N कर दो ताकि आप समझ जाओगे कि नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए x सच दैट n+1 और नेचुरल नंबर 1 से 6 के बीच में लेना है। तो चलो अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। तो E समुच्चय जो होगा, वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पुट करो तो 4, ठीक है। इसके बाद अब 4 पुट करो तो 5, तो ओवरऑल ये कहाँ तक जाएगा, 6 + 1 7 तक, तो 2 3 4 5 6 और 7, और ये हमारा बन के आ गया समुच्चय। इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी सिंबल तुम लिख सकते हो बेटा, कोई भी सिंबल। एक होमवर्क तुम्हारे लिए सफिशियंट है, एक तुमको दे देता हूँ, देखो G इज इक्वल टू, ऐसे समझो, ये हमारा आपके लिए होमवर्क, G बराबर x सच दैट x³ + 1, हमने कहा x सच दैट x³ + 1 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हमारा खत्म समुच्चय। तो कोई भी प्रतीक दे सकता है बेटा, सिंबल, धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे, यही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक मेन चार्ट दे देगा, एक मेन व्यापक पद लिखना होगा, जनरल टर्म। तो वो जनरल टर्म क्या है, ये x³ + 1, जनरल टर्म क्या है n+1, और जनरल टर्म क्या है n², जनरल टर्म क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो जनरल टर्म दिया होगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जो G का समुच्चय बनेगा वो 1 से शुरू होगा, तो 1 का क्यूब + 1 हो जाएगा 2,
अब 2 का क्यूब प्लस 1 तो हो जाएगा 9, 2 का क्यूब हो जाएगा 9, 3 का क्यूब हो जाएगा 28 और 3 का क्यूब 27 और प्लस 1 28। तो ये ऐसे हमारा चार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सेम हमारा ऐसे चार्ट बन जाएगा। 2 चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। अब सबसे लास्ट चीज़ किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये अगला हेडिंग है छोटा सा, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू, ए इज इक्वल टू, ये कोई मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने एक समुच्चय लिखा। तो हम पढ़ चुके हैं सर, क्या पढ़ चुके हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, यस सर सही है। 2 बिलोंग्स टू ए, यस सर सही है। बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप देख लीजिए, क्या 10 इसमें है? क्या इसमें 10 है? नहीं है। तो जो टर्म बिलोंग नहीं करता उसको ई लिख करके काट देंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल बना के काट देंगे। इसका मतलब है कि दिस एलिमेंट इज नॉट बिलोंग, ये अवयव नहीं है। तो ये हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या हम निकालने चल रहे हैं ना, तो कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 अवयव हैं। तो कह दोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए समुच्चय इज इक्वल टू 9। ये है आपका अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, समुच्चय ए में कितने एलिमेंट हैं? 9, ऐसे लिखोगे। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए। मैंने कहा ये बी कोई समुच्चय है, तो बी एक समुच्चय है जहाँ पे मैं छोटा सा टर्म लिख लेता हूँ क, ख, ग, घ। मैंने ये एक समुच्चय लिखा क, ख, ग, घ। तो हम कहेंगे n इन बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज इक्वल टू कितना है? गिनती कर लो 4। तो ये हो गया 4। इसी को कहते हैं अवयवों की संख्या। कुल मिला के गिनती कर लो कितने अवयव हैं, वही कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज बिलोंगिंग इन दैट सेट। किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं गिनती करके पहचान लो, और उसका सिंबल ये है n। यहाँ पे सेट का मतलब प्रतीक, यहाँ पे सिंबल लिख देना जिससे भी लिखा गया हो, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये जनरल टर्म क्लियर। तो आज का क्लास हमारा बेटा कंप्लीट। इसमें इससे ज़्यादा बेसिक और क्या क्लियर करूं? सारणी है तो पूरा खोल दो, ओपन कर दो, पूरी चार्ट ही ओपन कर दो। और सेट बिल्डर फॉर्म है तो एक व्यापक पद लिखो, और ये व्यापक पद धीरे धीरे हम सीखेंगे बदलता रहता है। हर प्रश्नों की प्रकृति बेटा बदलती रहती है। जैसे बहुत सारे सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक रख सकता हूँ, क्यूबिक रख सकता हूँ, तो लेकर समझाने के लिए x टू दी पावर 4 + 1, ये भी आपका सेट बिल्डर हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 45 डिग्री। बिल्कुल बेटा संभव है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये सब आपके सेट बिल्डर में यूज आएंगे, सब सेट बिल्डर में। और देखना है क्वाड्रेटिक, देख लो क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वेयर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल टू 4, ऐसे बोल देगा कि ये एक जनरल टर्म है, एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वहाँ जहाँ पर x की वैल्यू बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस और इक्वल टू 4। तो ऐसे बहुत चार्ट बना सकता है। मैं कह देता हूँ कि x इज इक्वल टू x क्यूब,
जहाँ पे x की वैल्यू बिलोंगिंग टू 0 और इक्वल टू ग्रेटर देन 10, ऐसे। तो बहुत सारे, पूरी मैथमेटिक्स का एक एक लाइन ही फलन है। रेखीय समीकरण लिख दो, रेखीय समीकरण y इज इक्वल टू 4x प्लस 9, ये देख लो y बराबर एफ एक्स प्लस सी लाइन। अब यहाँ पे क्या कहेगा, कह देगा कि x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 9 लो। तो व्यापक पद में पूरी मैथ पड़ी हुई है, कितना बताएं। लेकिन आपको इन जनरल ये पता होना चाहिए, इन जनरल ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखने का तरीका ये रहेगा, x सच दैट x बराबर समथिंग, और फिर नंबर बताएगा कि बिलोंग्स टू इतना। तो ये है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का ये क्लास। अब इसके बाद हम लोग समुच्चय का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। छोटे छोटे क्लासेस में तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, बेहतर कॉन्सेप्ट, कभी भी पढ़ो, अच्छा समझ में आए, बिल्कुल डिटेल्ड वे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।